अस्सलाम वालेकुम नादरीन JN डिजिटल की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अब्बास जट। जी नादरीन, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स टीचर वतनी में हम मौजूद हैं। आइए करवाते हैं आपको कॉलेज का विज़िट। जी नादरीन, प्रोफेसर मोहम्मद शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नादरीन, शबीर साहब हमें लेके जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस की जानब, चलते हैं उनके। जी नाज़रीन, हम कॉलेज हाजा के प्रिंसिपल आसम महमूद ख़ान साहब के पास पहुंच चुके हैं। उनके ऑफिस में चलते हैं उनके ज़रा और पूछते हैं उनका हाल चाल के क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है अपन? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह ताला का करम। सर आपके कॉलेज में कौन कौन सी डिग्रियां करवाई जाती हैं? इस वक्त 3 कोर्सेज़ इंटरमीडिएट के जी, एक ICS, एक ICOM, एक DCOM। ये जो DCOM ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये इसका मौजूदा नाम है। इससे पहले इसको CCOM और DCOM कहा करते थे। CCOM सर्टिफिकेट इन कॉमर्स होता था और DCOM डिप्लोमा इन कॉमर्स। तो उसको फिर मॉडिफाई किया, उसमें अमेंडमेंट हुई तो इसको DCOM पार्ट 1 और पार्ट 2 डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा हमारे पास BS में हमारी एफिलिएशन 2 BS में है। एक BS कॉमर्स है, दूसरा BBA ऑनर्स है। लेकिन फ़िल वक्त हम BS कॉमर्स चला रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से BS कॉमर्स का फर्स्ट सेमेस्टर इस वक्त चल रहा है हमारे पास। उसके अलावा BS कॉमर्स का थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस शहर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सर DCOM की डिग्री किस डिग्री के बराबर, जब इसका ऑपोजिट लिया जाए तो कौन सी डिग्री की इक्वलनेस होगी? ये DCOM और ICS और ICOM और FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल, ये सारी की सारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बेस्ड होती हैं। इससे मुराद ये है कि जितनी भी ये हैं सर्टिफिकेट्स हैं, इसको डिग्री तो हम नहीं कहेंगे, डिग्री तो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। तो सर्टिफिकेट जो हैं ये 2 years के ऊपर बेस करते हैं। ये हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं ये बोर्ड से एफिलेटेड हैं और ये इंटरमीडिएट के बराबर हैं, FSC के बराबर हैं। आई थिंक ये वाहद अदारा है जो कॉमर्स को डील करता है, जिसमें DCOM और BCOM और अभी ADS जो पहले डिग्रियां हो चुकी हैं वो रिकवर करता है। जी, ये सारी को उसको कवर करता है और ये पूरी तहसील के अंदर वाहद कॉमर्स कॉलेज है। और इसमें जो BS कॉमर्स है वो उसकी वैलिडिटी का, उसकी ऑथेंटिसिटी का, उसके एक मजबूत होने का इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आज के दौर में मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे BS कॉमर्स के स्टूडेंट्स की इंडक्शन होती है। जितने बैंक्स हैं, जितनी कोर्ट्स हैं, जितने जजेस के रीडर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे ही शोबे से ये रखे जाते हैं। इसके अलावा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि प्रीवियसली यहाँ पे पटवारियों की भर्तियाँ हुई तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो अल्लाह के फजल करम से हमारे सेलेक्ट हुए, इसलिए कि इनकी कंप्यूटर के ऊपर बहुत कमांड होती है, इनकी टाइपिंग के ऊपर बहुत कमांड होती है, इनकी शॉर्ट हैंड के ऊपर बहुत कमांड होती है। तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि बग़ैर किसी सिफारिश के अल्लाह के फजल करम से हमारी सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इंडक्ट होती है मुख्तलिफ़ जगहों पर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। सर इस कॉलेज को एजुकेशन के तरफ कब लेके गए? इस पहली तो बात यह है कि कुछ बोर्ड्स की तरफ से कंडीशंस होती हैं। तो चूंकि DCOM एक वाहद हमारे पास कोर्स है कि जो कि पूरे रीजन में नहीं है, उसके अंदर हम को एजुकेशन हमारे है, यहाँ पे हम बच्चियों के भी एडमिशन्स करते हैं। उसके अलावा जो डिग्री क्लासेस होती हैं उनमें को एजुकेशन ही होती है। तो हमारे यहाँ पे BS में और इससे पहले जो हमारे पास ADC उसे हम कहते हैं, ADP एक्चुअल नेम है उसका, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो ब्रैकेट में आ जाता है C मींस कॉमर्स, तो उसको लोग नाम देते हैं ADC के, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स। तो उसमें को एजुकेशन थी। अब जो हमारे पास BS चल रहा है उसके अंदर भी को एजुकेशन है और बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चियों की बहुत अच्छी यहाँ पे इस वक्त इंटेक है हमारे पास है और हमें पूरा यकीन है कि ये बच्चियाँ इंशाअल्लाह ताला इस शहर के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्विसेज करेंगी और इस शहर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। सर फीमेल के लिए कोई सेपरेट रूम आपने डिसाइड किया जहाँ पे वो इजीली बैठ सकती हो, या बॉयज़ के साथ ही कोई रूम शेयर करने के लिए होगा? जी, उनके लिए सेपरेट रूम है और वो हमने इधर अपने एडमिन ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। गो के वो ज़रा स्मॉल साइज्ड है, लेकिन इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जब अगले सेमेस्टर शुरू होंगे तो तादाद इनकी बढ़ेगी तो हम इंशाल्लाह ताला एक बड़ा हॉल टाइप रूम जो है ना इनके लिए रिज़र्व करेंगे, जो इनका वेटिंग रूम हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला।
سر آپ کے دور میں کافی کچھ نئی ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم ہوئی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جتنے بھی پریویسلی پرنسپلز گزرے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنی سروسز اچھی انجام نہ دی ہوں. ہر ایک نے اپنے اپنے لیول پہ بڑی کوشش کی ہوگی اور اس کے ثبوت بھی یہاں پہ نظر آتے ہیں. ڈفرینٹ کورسز کا کامیابی سے چلنا تو ڈیفینیٹلی یہ ان کی کامیابی اس کے اندر نظر آتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ڈیوٹی سونپی تو میں نے یہاں پہ آ کے جو میرے جو اسٹاف ممبرز ہیں جو کہ انتہائی محنتی ہیں، انتہائی وہ پنکچوئل ہیں، ریگولر ہیں اور سارے کے سارے اپنے اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ رکھتے ہیں. تو جب ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے جو میٹرز میرے ساتھ ڈسکس کیے اللہ کے فضل و کرم سے ان میں سے تقریباً سارے ہم نے یہاں پہ اس وقت حل کر لیے ہوئے ہیں یا اچیو کر لیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک واحد جو میں اچیو نہیں کر سکا وہ یہاں پہ اس کالج کے اندر سوئی گیس کا جو آنا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی میری کوشش رہی، لیکن چونکہ وہ ایک ہائر لیول پہ اس میں پورا ڈپارٹمنٹ انگیج ہوتا ہے تو وہ کچھ ہرڈلز بھی ہیں ابھی کنیکشنز کے حوالے سے، تو اس حوالے سے وہ میں اچیو نہیں کر سکا. اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے جو کچھ یہاں پہ مجھے مسائل بتائے گئے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اچیو کیے ہیں. فیوچر میں بھی اپنے دوستوں، اپنے جو کولیگز ہیں ان کے کنسلٹیشن کے ساتھ جو کوئی مسائل آگے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ. اوکے سر، بہت مہربانی ہے آپ کی. اب ہم چلتے ہیں بی کام بلاک کی طرف اور وزٹ کرتے ہیں وہاں کے اور اسٹوڈنٹ سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہو. تھینک یو ویری مچ جی، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی ناظرین، چلتے ہیں بی کام بلاک کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں کی جو صورتحال ہے. پرنسپل صاحب ہمیں خود وہاں کا وزٹ کروا رہے ہیں. تو یہ بلاک کی بنیاد کب رکھی گئی؟ یہ ہمارے پروفیسر وعلیکم سر. مرزا طاہر صاحب کیسے ہیں؟ ایم فل انگلش ہیں، پی ایچ ڈی ان کی آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو یہ ماشاء اللہ بی ایس کو کے جو سینئر پروفیسر ہیں ان میں ان کا شمار ہے. جی سینئر پروفیسر عمران عباس صاحب ہیں. یہ اس وقت بی ایس کے یہ ایچ او ڈی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. بہت کمپیٹنٹ، بہت محنتی، بڑے ڈیلیجنٹ پروفیسر ہیں اور انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے.